केदारनाथ धाम, जिसके रहस्यों को जो भी सुनता है उसके जन्मों जन्मों के पाप मिट जाते हैं और उसे शिव निरोगी और हमेशा खुश रहने का वरदान भी देते हैं। दोस्तों, आज हम आपको केदारनाथ धाम की उन कुछ रहस्यमयी बातों के बारे में जानकारी देंगे जिसके बारे में भारतवासियों को बहुत कम पता है। भगवान शिव खुद यहाँ 24 घंटे विराजमान रहते हैं। ऐसे में उनकी कहानी के बारे में जो भी सुनता है वो धन्य हो जाता है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में केदारनाथ धाम सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बसा है। ये धाम मंदाकिनी नदी के किनारे 3581 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये उत्तराखंड का सबसे विशाल शिव मंदिर है जो पत्थरों के शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। ये ज्योतिर्लिंग त्रिकोणाकार का है और इसकी स्थापना के बारे में कहा जाता है कि हिमालय के केदार शृंग पर भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ प्रकट हुए और उन्होंने ज्योतिर्लिंग के रूप में सदावास करने का वरदान दिया। केदारनाथ में शिव का रुद्र रूप निवास करता है, इसलिए इस संपूर्ण क्षेत्र को रुद्रप्रयाग कहते हैं। केदारनाथ का मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के रुद्रप्रयाग नगर में है। यहाँ भगवान शिव ने रौद्र रूप में अवतार लिया था। केदारनाथ धाम को देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में स्वच्छ माना जाता है। मानव स्वर्ग में रहने वाले देवताओं का मृत्यु लाभ को झांकने का यह झरोका हो। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंगों में केदारनाथ ज्योतिर्लिंग सबसे ऊंचे स्थान पर है। केदारनाथ मंदिर एक 6 फुट ऊंचे चौकोर चबूतरे पर बना हुआ है। मंदिर में मुख्य भाग मंडप और गर्भगृह के चारों घूमने के लिए रास्ता है। बाहर प्रांगण में नंदीवेल वाहन के रूप में विराजमान है। मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, इसका प्रमाणिक उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इसकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। केदारनाथ धाम पहुंचने के लिए गौरीकुंड से 15 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। बाबा केदारनाथ के धाम कात्य शैली में बना हुआ है। इसके निर्माण में भूरे रंग के बड़े पत्थरों का प्रयोग किया गया है। मंदिर की छत लकड़ी की बनी हुई है, जिसके शिखर पर सोने का कलश है। मंदिर को 3 भाग में बांटा गया है। पहला गर्भगृह, दूसरा दर्शन मंडल जहाँ पर सभी दर्शनार्थी एक बड़े प्रांगण में खड़े होकर पूजा करते हैं, और तीसरा भाग सभा मंडल। इस जगह पर सभी तीर्थयात्री जमा होते हैं। भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए यह मंदिर केवल 6 महीने ही खुलता है और 6 महीने बंद रहता है। यह मंदिर वैसाखी के बाद खोला जाता है और दिवाली के बाद बंद कर दिया जाता है। मंदिर का कई बार जीर्णोद्धार किया गया। भगवान शिव को समर्पित केदारनाथ मंदिर 4 धाम तीर्थ यात्रा का सर्किट का एक हिस्सा है। मंदिर के पीछे केदारनाथ शिखर, केदार गुंबद और अन्य हिमालय की चोटियां हैं। इस क्षेत्र का ऐतिहासिक नाम केदारखंड है। मान्यता है समूची काशी, गुप्त काशी और उत्तरकाशी क्षेत्र शिव के त्रिशूल पर बसा है। यहीं से पाताल और यहीं से स्वर्ग जाने का मार्ग है। शिव पुराण के अनुसार मनुष्य यदि बद्रीवन की यात्रा करके नर तथा नारायण और कादेश्वर शिव के स्वरूप का दर्शन करता है तो उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। ऐसा मनुष्य जो केदारनाथ ज्योतिर्लिंग में भक्ति भावना रखता है और उनके दर्शन के लिए अपने स्थान से प्रस्थान करता है, लेकिन रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो जाती है, जिससे वह केदारनाथ का दर्शन नहीं कर पाता, तो समझना चाहिए कि निश्चय ही उसकी मुक्ति हो गई है। ऐसा कहा जाता है कि केदारनाथ में मौजूद ज्योतिर्लिंग आधा है। इसे पूर्ण बनाता है नेपाल में मौजूद पशुपतिनाथ का मंदिर का शिवलिंग। ऐसा भी कहा जाता है कि केदारनाथ का मंदिर सबसे पहले पांडवों ने बनवाया था, मगर ठंडा स्थान होने की वजह से यहाँ बना मंदिर शिवलिंग दोनों ही बर्फ के नीचे दब गए। इसके बाद इस मंदिर का निर्माण आदि शंकराचार्य ने भी करवाया था। मंदिर के पीछे ही आदि शंकराचार्य ने समाधि भी ली थी। इसके बाद 10वीं शताब्दी में मालवा के राजा भोज ने इस मंदिर को दोबारा बनवाया था। ऐसी मान्यता है कि द्वापर काल में जब पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीत लिया था, तब उन्हें इस बात की ग्लानि हो रही थी कि उन्होंने अपने भाइयों सगे संबंधियों का वध किया है। उन्होंने बहुत पाप किया है, इसे लेकर वे बहुत दुखी रहा करते थे। इन पापों से मुक्ति के लिए पांडवों ने भगवान शिव के दर्शन के लिए काशी पहुंचे, लेकिन इस बात का पता जब भोलेनाथ को चला तो नाराज होकर केदारनाथ चले गए और फिर पांडव भी भोलेनाथ के पीछे पीछे केदारनाथ पहुंच गए। भगवान शिव पांडवों से बचने के लिए बेल का रूप धारण कर बेल के झुंड में शामिल हो गए, और तब भीम ने अपना विराट रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर अपना पैर रखकर खड़े हो गए। सभी पशु भीम के पैरों के नीचे से निकल गए, परंतु भगवान शिव अंतर्ध्यान होने ही वाले थे कि भीम ने भगवान भोलेनाथ की पीठ पकड़ ली। ऐसी मानता है कि जब भगवान शंकर नंदी बेल के रूप में प्रकट हुए थे तो उनका धड़ से ऊपरी भाग काठमांडू में प्रदर्शित हुआ था
और वहाँ पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। भगवान शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, भगवान शिव का चेहरा रुद्रनाथ में तथा नाभि मंदेश्वर में और भगवान शंकर की जटाएं कालपेश्वर में प्रकट हुई थी। यानी खास वजह से श्री केदारनाथ को पंच केदार भी कहा जाता है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको भगवान शिव से जुड़ी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।